अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल जो ईद मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है, तो आज का वीडियो बनाने का मकसद है जो राष्ट्रीय अमन मंच की जो ऑफिस है जिसमें मकतब शुरू हुआ था फैज़ लियाकत के नाम से, वो मकतब का आज छोटा सा जलसा रखा गया है जिसमें सदाकत अली ख़ान की ज़ेर सदारत में ये जलसा हो रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी क़ारी ज़बीउल्लाह साहब को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो, आगे पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। वीडियो देखें जलसा किस अंदाज से हो रहा है। जिसके लिए रब्बे जलाल ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, वो महबूब खुदा इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में मबऊस फरमाया और लाने का बड़ा अजीब व गरीब अल्लाह ने इंतज़ाम किया। फ़रिश्तों को जमा किया, कई सालों तक फ़रिश्तों को खड़ा रखा और उसके बाद जब कई देर तक जब फरिश्ते खड़े रहे तो फरिश्तों से कहा जाओ चले जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने से किसी फरिश्ते ने पूछा, जिब्राइल, हम सब को अपनी इबादतों से रुका कर यहाँ क्यों बुलाया गया था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह, ये सारे फरिश्तों को आपने क्यों जमा किया था अपने अर्श के पास? तो सारे फरिश्तों को अल्लाह ने जवाब दिया कि हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ में, आपके इकराम में, आपके बुलंदी मर्तबे को दिखाने के वास्ते मैंने जो है जमा किया। जाओ चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। अब सब चले गए। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल तू भी जा, तेरा भी काम नहीं है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, अल्लाह, आदम से लेकर ईसा तक तूने मुझे ही भेजा था, मैं ही हर एक का पैगाम लेकर आता था। किसी को खुशी सुनानी हो, किसी को गम की बात सुनानी हो, हर बात में तूने मुझे यूज़ किया, इस्तेमाल किया। अल्लाह, इतने बड़े पैगंबर को जिसके सदक़े में तूने मुझे बनाया, मुझे सय्यदुल मलाइका बनाया, आज उसकी खिदमत मुझसे भी ले ले। अल्लाह अकबर, मुझसे भी कोई काम ले ले। कहा अच्छा एक काम कर, जा दुनिया में जा, ज़मीन पर जा और मदीना की मिट्टी लेकर आ। मदीना की मिट्टी जिसे हम कहते हैं खाके शिफा। खाके शिफा, खाक के माना मिट्टी क्या थे, खाके शिफा लेकर आ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर दरबार में हाजिर हुए। कहा आप जन्नत में जा। जन्नत में गए। कहा क्या लाऊं अल्लाह? कहा मुस्क ला, ज़ाफ़रान ला, काफूर ला, सुम्बुल ला। ये बहुत कीमती चीज़ें हैं जन्नत की और इंशाल्लाह हम जन्नत में देखेंगे, अल्लाह दिखाएंगे हमें। मुस्क ला, ज़ाफ़रान ला, सुम्बुल ला, काफूर ला और 3 जन्नत का पानी ला। 3 किस्म के पानी है। अब वो इतना टाइम नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, 3 पानी लेकर आ। बेअकवाब व अबारिक़ व कअसिम मिन माइन, जन्नत के सबसे आला किस्म का पानी, उसका नाम है माइन। अल्लाह ने कहा सलसबील लेकर आ, ये भी एक बहुत बड़ी नहर है जन्नत की। और कहा रहीक लेकर आ, युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़तूम, जा लेकर आ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लाकर अल्लाह के दरबार में पेश किया। लीजिए अल्लाह, देखो मैं मुस्क भी लाया, मैं ज़ाफ़रान भी लाया, मैं काफूर भी लाया, मैं सुम्बुल भी लाया और इन 3 नहरों का मुक़द्दस पानी भी लेकर आया। अल्लाह ने कहा तूने खिदमत मांगी थी, मैंने खिदमत दे दी।
अब जा, मुझे मेरे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है, मैं बनाऊंगा। कहीं कोई ये ना कहे कि मोहम्मद को फरिश्तों ने बनाया था। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा मेरे हबीब को मैं खुद अपने हाथों से डिज़ाइन करूँगा। अल्लाह अकबर, मैं अपने हाथों से अपने हबीब को खुद बनाऊंगा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यार से पूछा, बहुत प्यार से पूछा। जैसे हमारे हाफिज़ साहब कोई काम निकालना होता है, हमारे हाफिज़ सदाकत को, तो बहुत प्यार से बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। अल्लाह वो सिफ़ात हमें भी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कोई भी काम निकालना हो, कोई भी काम करना हो, माशाअल्लाह अल्लाह इस हाफिज़ को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। इनका साथ देने वालों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत कीमती दिन है आज का। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये सारी चीज़ें तूने मंगाई, 8 चीज़ें थी, वो 8 चीज़ें थी। मदीना की मिट्टी थी, जन्नत का मुश्क था, जन्नत का ज़ाफ़रान था, जन्नत का काफूर था, जन्नत का सुम्बुल था। सुम्बुल किसे कहते हैं? जन्नत की घास, घास पौधा जिसे कहते हैं। अल्लाह ने कहा जिब्राइल सुन, जब तेरी इतनी इल्तिजा है, इतनी ख्वाहिश है, तो मैं तुझे बताता हूँ ये क्या है। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राइल सुन, अल्लाह कह रहे हैं हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? क्या जिब्राइल, ये जो मदीना की मिट्टी है, ये जो खाके शिफा है, ये जो मदीना की मिट्टी है, ये जो खाके शिफा है, इस मिट्टी से मैं हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस बदन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? हुजूर का मुबारक बदन बनाऊंगा। और आगे कहा, आगे कहा अल्लाह हुजूर के बदन मुबारक को आप मदीना पाक की मिट्टी से बनाएंगे। कहा हाँ। और कहा वो मुश्क, ज़ाफ़रान, काफूर, सुम्बुल से क्या करेंगे? सुनिए अल्लाह का जवाब। अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राइल, मुश्क से नबी का लहू बनाऊंगा, ज़ाफ़रान, केसर जिसे कहते हैं, ज़ाफ़रान से मेरे हबीब की रगें, नसें बनाऊंगा। और आगे कहा कि काफूर से मेरे नबी की हड्डियां बनाऊंगा। हड्डी होते हैं, जोड़ होते हैं, हमारे बदन में हड्डियां हैं, हड्डियां बनाऊंगा। कहा अल्लाह वो जो पौधा तूने जन्नत से मंगाया उससे क्या करो, उससे क्या करेगा? अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर, अल्लाह ने कहा मेरे जिब्राइल, मैं उस सुम्बुल से मेरे नबी के बाल बनाऊंगा, सर के बालों को बनाऊंगा। और उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आखिरी सवाल किया, या अल्लाह ये जो जन्नत के 3 पानी तूने मंगाए जन्नत की नहर से, इन पानी का तू क्या करेगा? अल्लाह ने कहा मैं मेरे नबी का पसीना और लुआब दहन बनाऊंगा। अगर तारीख़ उठाकर देखे, हज़रत सहाबा फरमाते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका को सहाबा बोतलों में, शीशियों में लिया करते। किसी ने पूछा कि तुम हुजूर का पसीना क्यों लेते हो? तो हज़रत सहाबा ने फरमाया अल्लाह की कसम, दुनिया के किसी इत्र में वो खुशबू नहीं है जो खुशबू हुजूर के पसीने में है। कितनी बड़ी बात है। सहाबा फरमाते हैं कि हम हुजूर के वो एक कतरे पसीने को लेने के लिए खड़े होते थे। किसी ने पूछा क्यों? तो सहाबा क्या फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, हुजूर के पसीने में जो खुशबू है वो दुनिया के किसी इत्र में और खुशबू में नहीं है। ज़वाल ही पैदा नहीं होता। अरे जिसके पसीने को जन्नत के पानी से बनाया हो, वो पानी कितना खुशबू वाला हो। और उसके बाद जब अतर को तैयार करूंगा, अल्लाह फिर क्या करोगे? कहा मेरा नूर मेरे हबीब पर डालूंगा। अल्लाह। तो मिट्टी से बदन बनाया, मुश्क से लहू बनाया, ज़ाफ़रान से रगें बनाई। ये समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। कहा काफूर से हड्डियां बनाई, सुम्बुल से बदन के बाल बनाए। इसलिए हजरत साहबा फरमाते हैं ना कि जिसके पास हुजूर का एक बाल भी होता वो सारे मैदान को फतह कर लेता था। वो ताकत अल्लाह ने अता फरमाई थी। और उसके बाद कहा मेरे नूर से ढकूंगा किसको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तू कैसे बनाएगा? तो उसको अरबी जुमले में यूँ कहा कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। क्या मतलब इसका? अल्लाह ने रूह मोहम्मद से, रब्बे मोहम्मद ने रूह मोहम्मद से पूछा बता मैं तुझे कैसे बनाऊं।
ऐसा लगता है हुजूर को अल्लाह ने पूछ पूछ कर बनाया। तेरी आंखें कैसे बनाऊं, तेरा चेहरा कैसा बनाऊं, तेरी भवें कैसे बनाऊं, तेरी उंगलियां कैसे बनाऊं। अल्लाह की कसम 18,000 मखलूक़ात में सबसे खूबसूरत डिज़ाइनिंग अगर किसी की गई तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज ये जो माशाल्लाह यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और आप लोग जो बैठे हुए हैं, हम भी उन्हीं की तो बरकत है। उन्हीं की बरकत से हमको देखो सारी मखलूक़ात हैं, हम जैसों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है ना, हम मिट्टी से बने हुए। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कुरान खुद कह रहा है हमको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। और एक मखलूक है अल्लाह ने उनको जो है इससे बनाया, आग से बनाया। कुछ मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ने जो है नूर से बनाया, लेकिन अल्लाह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमको किसने बनाया? फरिश्तों ने हमारी डिज़ाइनिंग की है। हमारी बॉडी को बनाने वाले कौन है? फरिश्ते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने वाली ज़ात कौन है? खुद रब्ब ज़ुल जलाल है। रब्ब मोहम्मद ने रूह मोहम्मद से पूछा, बता मैं तुझे कैसे बनाऊं। इसलिए सारी कायनात में एक शायर गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत हसन बिन साबित। वो फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। इसका तर्जुमा क्या है? हजरत हसन फरमाते हैं कि आज तक आप जैसा खूबसूरत बच्चा और आप जैसा खूबसूरत किसी आँख ने नहीं देखा, और आप जैसा खूबसूरत बच्चा जो है आज तक किसी औरत ने नहीं जना। और कहा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, ऐ हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जब बच्चा पैदा होता है तो गंदगियों के साथ आता है, उस पर खून लगा हुआ, आप सबको मालूम है, नाव जुड़ी हुई। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत शिफा बिनते साद, हज़रत शिफा बिनते अस्वद, हज़रत उम्मे ऐमन और बहुत सारी मस्तूरात कहती हैं जब हमने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में लिया, कहते इतनी सारी डिलीवरियाँ कराई, सबको लिया तो हाथों में गंदगी थी। जब हमने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ में लिया, फरमाती हैं गंदगी के बजाय पाकी ही पाकी थी। और उसके बाद कहा कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा लगता है जैसा पैदा करने वाले ने पूछ कर पैदा किया, तुझे कैसे बनाऊं, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरे बाल, तेरी आंखें, तेरी जुबान, तेरे दांत कैसे बनाऊं। इसलिए हजरत सहाबा फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में वो चमक और वो खूबसूरती थी कि कोई भी आंख भरकर हुजूर को देख नहीं सकता था। अल्लाह ने वो खूबसूरती, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह क़यामत में हमें हुजूर का दीदार नसीब फरमाए। उसी हुजूर की उम्मत हम हैं, हम उसी हुजूर की उम्मत हैं और उसी हुजूर की बरकत से अल्लाह ने यह इल्म अता फरमाया है। ये जो छोटा सा मकतब आपको नज़र आ रहा है ये इब्तिदा है। इससे पहले भी माशाल्लाह महीना 2-2, 3-3 महीने बच्चों को पढ़ाया गया। अल्लाह हाफिज़ सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। पढ़ाने का क्या मकसद है? आज उम्मत को ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इल्म से आशना कराएं। अब इन बच्चों को हम अल्लाह की पहचान कराएं। आज अगर हमने इन बच्चों को अल्लाह की पहचान नहीं कराई तो वक्त दूर नहीं कि हमारे बच्चे मुसलमान तो होंगे लेकिन गैरों के गोद में जाकर बैठ जाएंगे। इसके लिए कहते हैं कि बच्चों को बचपन में उनको अल्लाह से जोड़ना ज़रूरी है, उनको अल्लाह की पहचान कराना ज़रूरी है। इल्म न तवारा खुदारा शनाख्त, बे इल्म न तवारा खुदारा शनाख्त, बगैर इल्म के बंदा अल्लाह को पहचान नहीं सकता। आज अगर इन बच्चों की सीनों में अल्लाह अल्लाह उसके रसूल की बातें डाली जाएंगी, ये नूरानी क़ैदा कोई मामूली नूरानी क़ैदा नहीं है। इससे हम कुरान में जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं और कुरान का एक लफ्ज़ माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। जब उसके उस्ताद उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाते, सिर्फ लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पर अगर उस बच्चे के माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह अकबर, वो बच्चे के माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाती है। दुनिया की कोई डिग्री ऐसी नहीं है जिसको पढ़ लेने से आदमी की मग़फ़िरत हो जाती हो। लेकिन ये जो नूरानी क़ैदा है, इस नूरानी कायदे में जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जब बच्चे को उस्ताद कहते हैं पढ़ बेटा बिस्मिल्लाह, अगर उसके किसी चचा का, किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बिस्मिल्लाह की बरकत से उसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देती है। इसलिए आज हमें ज़रूरत है जहाँ हम अपने बच्चों को ट्यूशन और बहुत सारे कोर्सेज में लगाना चाहिए। हमारा बच्चा दीन की तालीम में भी आगे हो और हमारा बच्चा जो है दुनिया की तालीम में भी आगे हो। ज़रूरत है, आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को वकील भी बनाएं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाएं, आज हम अपने बच्चे को जज भी बनाएं, हम अपने बच्चे को लॉयर भी बनाएं, बड़े से बड़ा इंजीनियर भी बनाएं। आज हमारी कौम की हालत इतनी बिगड़ी हुई, अल्लाह क्या बताऊँ। आज हमारे बच्चे न दीन की तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, न दुनिया की तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें
ज़रूरत है जहाँ हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो वही मेरा बच्चा इंजीनियर भी हो, जहाँ मेरा बेटा कुरान की तालीम हासिल कर रहा हो वही मेरा बेटा सबसे बड़ा डॉक्टर हो, गोकाक का नहीं पूरे इंडिया का टॉपर का डॉक्टर हो। आज माँ बाप की ख्वाहिश होनी चाहिए। आज हमारे दिमागों में क्या है, नहीं ले 10th पास करता है कामी जाको काम करता है, ये सोच रखने वाला क्या अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाएगा? क्यों हमारी सोच आगे बढ़ने को तैयार नहीं है? आज हम दूसरी कौमों को देखते हैं तो दूसरी कौमों जो है दूसरी कौमें जो है अपने बच्चों को बढ़ाने की फिक्र कर रही है। आज इस उम्मत को समझने की ज़रूरत है, आज के नौजवान कौम को समझने की ज़रूरत है कि इनको जो हम आगे ले जाने की फिक्र करें। इसीलिए जो है माशाल्लाह हाफिज़ साहब की ये तरतीब अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने जो है माशाल्लाह मकतब को शुरू किया और इनका जो अमन मंच राष्ट्रीय अमन मंच इनकी जो तंजीम है, अल्लाह इन तंजीम में काम करने वालों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कई सालों से माशाल्लाह कोशिशें हो रही है, मेहनतें हो रही है, फिक्रें हो रही है, इस तंजीम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एक इल्म वाला उम्मत को लेकर चलना चाहता है, हाँ उसमें बहुत सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो है हाफिज़ साहब का माशाल्लाह साथ देते रहते हैं। मैंने एक बात हाफिज़ साहब की माशाल्लाह हाफिज़ सदाकत साहब की बात देखी, कोई भी काम करना हो माशाल्लाह पढ़े लिखे तबके को लेकर और जो है इल्म वालों को लेकर और जो दुनियावी तालीम में आरास्ता व पैरास्ता है उनको लेकर काम करते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इनका भरपूर साथ दें, बहुत ज़रूरत है। देखो बिना साथ देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में 53 साल रहे तो 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत से नवाजा गया तो आप अकेले तने तनहा थे। 13 साल लगे सहाबा की जमात बनने में और 1.25 लाख सहाबा कब बने? 23 साल के बाद 1.25 लाख सहाबा तैयार हुए। तो एकदम से कोई तंजीम नहीं बनती, उसके पीछे हाफिज़ साहब की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ऐसी कोई चीज़ तैयार नहीं होती। ये आज का एक दिन का मकतब नहीं है। मैं जब से गोकाक में आया तब से माशाल्लाह हाफिज़ साहब जो है एक मकतब को भले 10-15 बच्चे हों, 20-25 बच्चे हों, कोशिश कर रहे हैं कि उम्मत के इन नौनिहालों को कुरान और अल्लाह उसके रसूल को समझाया जाए। अगर आज हमने इनकी फ़िक्र की इंशाल्लाह ये हमारा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। आज ज़रूरत है, आपसे मेरी गुजारिश है कि इनके जो भी काम वगैरह हों उसमें आप हाथ बिठाने की कोशिश करें और इनके जितने मेंबर्स होंगे, बहुत बड़ी सोच है। कभी कभी तन्हाई में मिलते हैं तो बहुत सारी बातें मेरे सामने होती रहती हैं, तो मैं अल्लाह से बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह इनको हर जगह पर कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह आपकी भी मदद फरमाए, अल्लाह आपके बच्चों की भी मदद फरमाए। कोशिश करें इंशाल्लाह। जगह छोटी है क्या होगा? देखो जगह के छोटे होने से, अफराद के कम होने से काम नहीं रुकता। अरे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरकम में काम शुरू किया 10-12 लोग थे, लेकिन वही सहाबा जब मदीना तशरीफ ले गए 10,000 से 1 लाख हो गए। कैसे आए? मेहनत के बाद जो है वो फल मिलता है। हम मेहनत से फल खाना चाहते, मेहनत से पहले फल खाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। मेहनत के बाद जो है वो अल्लाह क्या अता फरमाते हैं? फल अता फरमाते हैं। अल्लाह आप सब के आने को कबूल फरमाए। तो क्या मैं हाफिज़ साहब का साथ देंगे सब इंशाअल्लाह। और बच्चों से मेरी बस एक गुजारिश ही है, बच्चों से मेरी एक गुजारिश है, वक्त पर आने की कोशिश करें। और इल्म अल्लाह की तरफ से है, इसके लिए बावजू होना ज़रूरी है और इसके लिए जो है तलब होना ज़रूरी है। बाबा से और पेरेंट्स से भी मेरी ये गुजारिश है कि वक्त पर भेजने की फिक्र करें और जो पढ़ाया जा रहा है उसकी निगरानी करें। जैसे स्कूल की, ट्यूशन की और सारी चीज़ों की निगरानी होती नहीं होती, क्या पढ़ाया बा, क्या लिखवाया बा, ऐसे ही पढ़ाई की भी निगरानी हो कि मेरा बच्चा मकतब को जा रहा है, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, मेरा बच्चा जो है क्या तरक्की कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। इसके लिए जो है आज के मुबारक दिन में आज शायद इस मकतब की इफ्तिदा हो रही है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आपको भी और हाफिज़ साहब को भी, और इनकी जो तंजीम है, इनकी जो पार्टी है, अल्लाह उसे खूब तरक्की अता फरमाए। हमारी दिली दुआएं हैं और दुआ करो अल्लाह बातिल की शरारतों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।